भैया का फोन। आज बुंदेलखंड के बांदा जनपद में चित्रकूट धाम मंडल पिछड़ा वर्ग सम्मेलन जातिगत जनगणना कराओ आरक्षण बढ़ाओ के नाम पे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये मंडलीय सम्मेलन हम लोग लगभग 15वां मंडल का सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। इस मंडलीय सम्मेलन को करने के पीछे हमारी कांग्रेस पार्टी की ये मंशा है कि हम लोगों के बीच में जाए, पिछड़े वंचित हाशिए गरीब गुर्बा दलित सबके बीच में हम जाए और लोगों को बताएं कि कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय को लेकर कितनी कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। दूसरी बात, जो तमाम भ्रांतियां हैं कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में, उसको हम दूर करें और लोगों को यह बताएं कि सामाजिक न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इन तमाम सवालों को हल करने का अगर किसी के पास जोश है, किसी के पास काम करने का तरीका है, वो कांग्रेस के पास है। हम तमाम हमारे मंच पर हमारे नेतागण बैठे हैं। आदरणीय अनिल यादव जी हैं जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, अनिल यादव जी हैं जो संगठन सचिव हैं, हमारे साथ राहुल राय प्रजापति जी थे, वो पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है, नीलम जी थी अभी चली गई, हमारे यहाँ पटेल जी हैं जो चित्रकूट जनपद के जिलाध्यक्ष हैं, सभी जिलाध्यक्ष मंच पर बैठे हुए सभी लोग। देखिए, राजनीति में मुद्दों और सवालों पे एक दिशा में आगे बढ़ने की रणनीति अगर आपके अंदर नहीं होगी तो आप किसी हद तक आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे। और जब भी आप कार्यक्रम कोई करते हैं तो उस कार्यक्रम की लयबद्धता और कार्यक्रम की जो सबसे मूल बात है अनुशासन, उस पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके कार्यक्रमों को दिशाहीन करने के लिए, आपके कार्यक्रमों की जो मूल बात है उससे लोगों को विभ्रम की अवस्था में डालने के लिए तमाम लोग मंचों का प्रयोग करते हैं। मेरा मानना है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को कदम कदम पर चुनौती है, उनको बहुत सजग होकर, सावधान होकर अपने सवालों और मुद्दे पे लड़ने की जरूरत है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी हमारे नेता के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के झूठ, प्रोपेगेंडा और तमाम तरह की अनर्गल बातें इस देश में चलाई हैं। राहुल गांधी के बारे में भारतीय जनता पार्टी जब राहुल गांधी राजनीति में सक्रिय हुए तब से लेकर आज तक राहुल गांधी के खिलाफ तमाम मनगढ़ंत और उलूल कहानियां पूरे देश में चलाई जाती हैं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, मैं जहां तक राहुल गांधी को जानता हूं, इस देश में अगर कोई समतावादी व्यवस्था को कायम रखने के लिए, मानवतावादी व्यवस्था को कायम रखने के लिए, भारतीय लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, इस देश के संविधान को बचाए रखने के लिए, इस देश के गरीब दलित पिछड़े आम आवाम सबके हक और हिस्से की लड़ाई को एक मुकाम तक ले जाने के लिए अगर कोई प्रतिबद्ध होकर लड़ रहा है, वो नेता है राहुल गांधी। जब राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारतीय जनता पार्टी के झूठ, भ्रष्टाचार और उसके फरेब को उजागर शुरू करना किया और इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की राजनीति खड़ी की थी, तो भारतीय जनता पार्टी और संघ और जो उसके कुलपति मित्र है, उन सब लोगों ने मिलकर राहुल गांधी के ऊपर हमला बढ़ा दिया। आपने कभी विचार किया कि राहुल गांधी के ऊपर इतने कड़े निर्णय क्यों लिए गए? ये जो न्यायपालिका के द्वारा और संसद में जो हमारे संसद के अध्यक्ष थे उन्होंने, वो इसलिए लिए गए कि राहुल गांधी इस देश के गरीबों से हाथ मिलाकर गले मिलकर चल रहा है। इस देश के गरीब आवाम की आवाज को इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में लड़ रहा है। राहुल गांधी इस देश में न डर रहा है न झुक रहा है और मोदी के जो पूरा अहंकार है उसको चूर चूर कर रहा है। इसलिए राहुल गांधी की पहले सदस्यता खत्म कराई गई, फिर उनको उनके घर से खाली कराया गया। लेकिन जैसा कि वर्षों से स्थापित सत्य है कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। राहुल गांधी ने जब कर्नाटक की रैली में बोला कि जातिगत जनगणना करा के इस देश में पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका
उनका हक और हिस्सा दिया जाएगा। इस देश के कांग्रेस पार्टी के संगठन में रायपुर अधिवेशन में जब यह घोषणा किया कि कांग्रेस के चाहे निश्चित ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर और कांग्रेस की सबसे बड़ी संस्था CWC तक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा 50% का। राहुल गांधी ने जब इस देश के गरीब आवाम की पूंजी को बैंकों में जमा करा करके और मोदी के मित्र अडानी के खाते में डाल दिया गया, इसकी लड़ाई को जब आवाज बुलंद की राहुल गांधी, तो राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने तमाम हथकंडे लगाकर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया। राहुल गांधी का वो भारत छोड़ो का यात्रा और मिशन आज भी जारी है। कभी दिल्ली में वो खेतों में काम करने वाली महिलाओं के बीच में उनको अपने घर में खाना खिलाने के लिए बुलाते हैं, कभी उस देश में रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले गरीबों के बीच में जाते हैं, कभी मैकेनिक मिस्त्री के पास जाते हैं। इस देश के तमाम हिस्से में ये कौन लोग हैं? ये आपके पिछड़े और दलित वर्ग के लोग हैं, जो लोग अपने पेट की खातिर इन कामों में मशगूल हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप जागरूक होइए और सजग होइए। इस लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत ही त्याग और समर्पण की जरूरत है। हम छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश में पिछड़े वर्ग का वोट लेकर, दलितों का वोट लेकर और तमाम सभी वर्गों के गरीब गुरबा सबका वोट लेकर इसका दमन कर रही है। इस देश के संविधान को, जो संविधान कहता है कि इस देश के लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय करेंगे, इस देश के सभी वर्गों को उनका प्रतिनिधित्व देंगे, उस संविधान को रोकने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के गरीब किसान जो अपने खेतों में सम्मान से काम करके जीवन का भरण पोषण और अपने परिवार के बच्चों का लालन पालन करते हैं और जो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान और अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहतर व्यवस्था करते हैं, उन किसानों की जमीनों को भी कुछ बच्चों को देने का प्रयास किया। उसके खिलाफ भी लड़ाई कोई लड़ा, तो किसान नेताओं के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी उस लड़ाई को लड़ा। इस उत्तर प्रदेश में जब भी पिछड़े और दलित आदिवासी तबके के लोगों के ऊपर हमला हुआ, कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी कुछ मेरे साथ बात करते थे, जब इस देश में आपको याद होगा सोनभद्र की घटना, सोनभद्र में आदिवासियों को मार दिया गया, तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जब उनके यहाँ सोनभद्र जा रही थी तो चुनाव के किले में उनको 2 दिन तक कैद रखी उत्तर प्रदेश की सरकार। CNRC का मामला जब चल रहा था और तमाम मुसलमानों के ऊपर पुलिसिया बर्बरता की जा रही थी, उस दौर में आजमगढ़ के अनिल भाई रहने वाले हैं, इनके जिले बिरलियागंज से लेकर और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी 24 नॉर्थ तक जहां भी मुसलमानों के पीठों पर लाठियां गई, वो गोलियां चली, प्रियंका गांधी उनके घरों तक जाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में दलित समाज की बेटी का हाथरस में रेप किया गया और सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। इस देश में उत्तर प्रदेश की तमाम पार्टियां हैं, किसी नेता की हिम्मत नहीं हो जाने की। हमारे जन नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उनकी लड़ाई को लड़ा। आगरा में एक वाल्मीकि समाज के बेटों को पुलिस द्वारा मार दिया गया, वहां पर रात में प्रियंका गांधी गई, राहुल गांधी गए। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आप तस्वीरें आ रही है, राहुल गांधी जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता कभी ऐसी बात कर सकता है? जहां तक आरक्षण का सवाल है आपका, आरक्षण के सवाल पर भी मैं बताना चाहता हूं, बहुत भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में। इस देश में पिछड़े वर्ग के लोगों के हाथ में जमीनें आई, मैं बताना चाहता हूं कि 562 रियासतों में ये देश बटा हुआ था। एक भी पिछड़े दलित वर्ग की रियासतें नहीं थी। 562 रियासतों को मिलाकर यूनियन ऑफ इंडिया बनाया गया। उसके बाद छुआछूत के आधार पर दलित लोगों को आरक्षण दिया गया, अस्पृश्यता निवारण किया गया, उन्मूलन किया गया। जमींदारी प्रथा को जब खत्म किया गया तो इस देश के पिछड़ों के पास जमीनें आई। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किसने किया? कांग्रेस ने किया। इस देश में आप कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, मैं बताता हूँ कि किया। इस देश में लोकतंत्र नहीं था,
रजवाड़ों और जमींदारों के गुलाम थे आपके, रेल और पटाई वाला काम किया करते थे। लोकतंत्र दिया आपको, आजाद किया, वो आजादी का मतलब समझाया, दुनिया के तमाम संविधानों की अच्छी बातों को लेकर इस देश में आपको मानव बनाया। कांग्रेस पार्टी ने जब देश आजाद था, तमाम बुजुर्ग लोग यहाँ पर जो सम्मानित किए जा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि आजादी के दिनों में जवान रहे होंगे। इसी देश में भुखमरी का सवाल में अमेरिका से भुट्टा आता था, भुट्टा उसको मक्का कहते हैं, और लोग लाइन लगा कर लेते थे। वहां पर हरित क्रांति के माध्यम से इस देश के लोगों को भरपेट भोजन, रोटी, कपड़ा मिला। इस देश में दूध क्रांति करके सबके घरों तक दूध पहुंचाया। इस देश में IIT का निर्माण किया, जो आज आपकी अभियंता बनते हैं, और दुनिया के पैमाने पर जो लोग इस्लाते हैं, जिनके लाके अमेरिका, जापान, ब्रिटेन गए हैं, वो बाप यहाँ पर सबका दरी बिछा रहा है, वो बताता है कांग्रेस ने क्या किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वही लोग जो कांग्रेस ने IIT बनाई, जो IIM बनाया, उसी में पढ़ लिख कर ये संघियों के बेटे दुनिया में जाकर नौकरी कर रहे हैं और अपने आप को बताते हैं, बहुत गर्व करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, इस देश में खाद्य सुरक्षा बिल कांग्रेस ने लाया। इस देश में लोग दफ्तरों में जाते थे, अपने लिए जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाते थे। कांग्रेस ने RTI लाई। कांग्रेस ने आपके बच्चों को, इस देश में जब देश गुलाम था तो मात्र 5% लोग पढ़े लिखे थे। आज इस देश में 75 से 80% लोग अगर साक्षर और पढ़े लिखे हैं, वो कांग्रेस की देन है। अभी भी गाँव में जाएंगे, प्राथमिक विद्यालयों की बुनियाद कांग्रेस ने रखी है। आप जाएंगे जब दवा कराने के लिए, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। ये हमारा विजन था। हमारा विजन था सबके लिए समान अवसर की व्यवस्था करना। लेकिन कांग्रेस ने कभी एक दूसरे को बीच में नफरत पैदा करके लड़ा कर राजनीति नहीं की थी। इसलिए कांग्रेस को लोगों ने बदनाम करते करते इस हालात में पहुंचा दिया। आज मैं कहना चाहता हूं, मैं कई दफा कहता हूं, कांग्रेस इस देश की सत्ता में नहीं है। दो तरह के ड्राइवर होते हैं, गाड़ी में बैठते हैं आप लोग। एक ड्राइवर होता है जो बैठ जाते हैं और आप सो जाते हैं, अपने गंतव्य तक चले जाते हैं, गाड़ी हिलती मिलती नहीं है। एक दूसरा ड्राइवर होता है जो नौसिखिया होता है, आपकी जान जोखिम में डाल रहता है, इस रोड से इधर घुमाएगा, उधर को आप डरे रहते हैं। मोदी उसी तरह का नौसिखिया ड्राइवर है और इस देश को नफरत की आग में झोंक दिया है। और आपको मैं कहना चाहता हूँ, इस देश में लोग एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे हैं कि बात बात पर बड़े दंगे हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? ये सामान्य बात है कि एक 14-15 साल का नौजवान जो कभी वीर भगत सिंह को पढ़ता था, जवाहरलाल नेहरू को पढ़ता था, इस देश की खुदीराम बोस को पढ़ता था, वो क्या पढ़ रहा है? एक गले में भगवा डाल के और किसी को जय श्री राम करके गोली मार देगा, किसी को जाति और धर्म के नाम पर लिंचिंग कर देगा। ऐसा समाज चाहते हैं आप? रोजगार है नहीं, क्या करेगा? रोजगार नहीं है तो उसको गौशाला के नाम पर लूट और डकैती के लिए लगा दिया जाएगा। यही बजरंग दल वाले लोग करते हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, कितने लोग चाहते होंगे कि उनका बेटा जाके मंदिरों के सामने जयकारा लगाए? कितने लोग चाहते होंगे कि भूखे पेट और दिन भर अपने परिवार का भरण पोषण न कर पाए? ये भारतीय जनता पार्टी आपको दे रही है। भारतीय जनता पार्टी जो आपके बुनियादी सवाल है, उससे आपको भटका दिया है। अभी एक साहब आए थे, वो बता रहे थे कि पिछड़ी जाति का लाभ अति पिछड़ी को नहीं मिला। उन्होंने ये नहीं बताया इस देश में पिछड़े वर्ग की संख्या 60% है, आरक्षण 27% को दिया गया। और अगर 27% दिया गया तो एक वर्ग के आधार पे ये कौन तय करके बताएगा कि कौन जात किसका अधिकार ले ली है? मैं पूछना चाहता हूँ, ये जातीय जनगणना हम इसी की मांग करते हैं कि जातीय जनगणना कराओ और ये तय करो इस देश में हमारी आबादी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। ये भाजपा का फैलाया हुआ झूठ है। भाजपा क्या करती है? आपके परिवार में 2 बेटे होंगे, एक जो काबिल बेटा होगा उसके खिलाफ नाकाबिल बेटा को खड़ा कर देती है। भाजपा क्या करती है? भाजपा आपके बीच का जो द्वंद्व है, जो 2 व्यक्तियों के बीच में जो विचारों की असमानता है, उसके अंदर नफरत का इजहार बोल के वो भाई से भाई को लड़ाती है, परिवार से परिवार को लड़ाती है, जात से जात को लड़ाती है, जातियों को लड़ाती है, और राष्ट्रीय पैमाने पर जाती है तो धर्म से धर्म को लड़ाती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया का वो
देश में हर साल 3 लाख लोग भारत को छोड़कर विदेश जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कभी कहा जाता था कि भारत भूमि स्वर्ग की तरह है, सोने की चिड़िया है, जो कहने वाले क्यों बाहर जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं इस देश में बच्चों को पढ़ाने लायक माहौल नहीं है, इस देश में भविष्य नहीं है, इस देश में नफरत की आग कुंठा के रूप में लोगों के अंदर घर कर गई है। इसलिए हमें बचना चाहिए कि जिस दौर में हम जी रहे हैं, हम अंग्रेजी साहित्य के छात्र थे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि 100 साल यूरोप का जो साहित्य है आपसे आगे चलता है। 100 साल पहले यही दौर था जब हिटलर और मुसोलिनी पैदा हुए जर्मनी और इटली में। आपने देखा एक नफरत की आग इतनी बढ़ गई थी कि यहूदियों को गैस के चैम्बरों में डालकर मारे जाने लगा था। जिस रास्ते पर लेकर जा रहा है मोदी इस देश को और संघ, इस आने वाले दिनों में इस देश में लोग जाति धर्म के नाम पर हत्याएं करेंगे। आपने देखा, शर्म आनी चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को। 2 बेटियों को, मणिपुर की बेटी जो आदिवासी समाज की थी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उनको नंगा करके दौड़ाया गया। शर्म आती है आपके बगल का मध्य प्रदेश का सीधी जिला, जहाँ एक आदिवासी के चेहरे पे एक समन जाप कर रहा था। हमें शर्म आती है कि हिंदू के नाम में, मुसलमान के नाम में हरियाणा के मेवात में क्या हुआ। अब मैं कहना चाहता हूँ इस मुल्क को बचाने की जरूरत है। जो लोग पहले इशारा कर रहे थे कि 2024 के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, सबसे पहला काम इस देश के संविधान को बदलने का काम करेगी। मैं वही नहीं कर रहा हूँ। एक मोदी का सलाहकार परसों बयान दिया है कि जो भारतीय संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को हटा दिया जाए। आपने देखा होगा, एक बार रविशंकर प्रसाद एक संविधान की मोटी सी किताब लेके आए थे। मैं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के जितने नेता हैं और पूर्व के जितने नेता हैं जो मरहूम हो गए हैं, इस देश में मुसलमानों को लोग ये गाली देते हैं। द्विराज का सिद्धांत किसने लाया था? द्विराज का सिद्धांत सावरकर लाए थे। वो बोलकर गए थे जर्मनी से हिटलर से कैसे देश में फांसीवाद लाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भाजपा के हितैषी, भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछड़ों के हितैषी कब से हो गए? हितैषी नहीं हो गए, पिछड़ों के वो बिल्ली है। आपके हिस्से को आपको लड़ा कर खा जाएंगे और मुक्ता जी जैसे लोगों के दिमाग में गलत बात डाल देंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सतर्क रहने की जरूरत है। अपने अंदर भी जो समाज में मारूतियां घूम रहे हैं, जैसे मैं ओम प्रकाश राजभर को मानता हूँ, जैसे मैं मानता हूँ संजय निषाद को मानता हूँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर ये लोग हमारे वोट को बटोर कर भारतीय जनता पार्टी को दे आते हैं, अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 68,000 शिक्षक भर्ती हुई, पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं दिया। एक बार भी केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह नहीं बोले। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आता है तो मौर्य जी मुख्यमंत्री बनने लगते हैं, स्वतंत्र देव सिंह मुख्यमंत्री बनने लगते हैं, संजय निषाद मुख्यमंत्री बनने लगते हैं, ओम प्रकाश राजभर बनने लगते हैं और चुनाव के बाद स्टूल नहीं मिलता है। परसों एक तस्वीर आई थी ओम प्रकाश राजभर की, पीछे खड़े थे योगी जी की, इसके पहले केशव प्रसाद मौर्य की आई थी। तो मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों की हैसियत वोट लाने वाले के तौर पे सिर्फ प्रयोग करके छोड़ दिए जाने के तौर पे आपको रखा गया है। आप अपने समाज का भला नहीं कर सकते। जिन जातियों के लोगों को यह भ्रम होगा कि वो हिंदू है, तो मैं हिंदू की परिभाषा संघ के लोगों से समझ लीजिएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय पसंद पार्टी है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में आस्था रखती है क्योंकि लोकतंत्र को उसने कायम किया। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को एक नई दिशा दी है। चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल सुरक्षित रहे और आपके बच्चों का जो आने वाला दिन है वो बेहतर हो, अच्छा समाज बने, वो पिछड़ों को अपना अधिकार मिले। कांग्रेस के साथ खड़े होकर ये एक युग की लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा राहुल गांधी के साथ खड़े होकर। अगर नहीं लड़ेंगे तो आप जमीन अपने खोएंगे, अपना जमीन खोएंगे और इस देश का अपना अधिकार खोएंगे। एक मात्र नेता बचा है जो एड़ी टिकाकर और उठा कर इस देश में पिछड़े वर्गों की वकालत कर रहा है, दलितों की लड़ाई लड़ रहा है और मुसलमानों के साथ खड़ा है।
इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों, ये बहुत भ्रम में इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है। अनुशासित होकर एक दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे पूर्ववक्ता ने कहा था, लोग कहते हैं पिछड़े वर्ग का सम्मान नहीं करती है। 3 मुख्यमंत्री बनाया है, दलित वर्ग का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे देश के संगठन का उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री अमित भाई, पूरे पीसीसी में लगभग 70% पिछड़े दलित और माइनॉरिटी के लोगों को पीसीसी एआईसीसी बनाया गया है। महिलाओं को भागीदारी दी गई है। हर तबके का हिस्सा कांग्रेस पार्टी सुरक्षित कर सकती है। एक बात करके मैं आपसे सिखाना चाहता हूँ, हम पिछड़े वर्ग के लोगों अपने हक की लड़ाई को लड़िए और बट के नहीं लड़ पाएंगे आप, क्योंकि ये जातियां बांटने के लिए बनी है, उससे काम नहीं चला, जातियां बनाई गई। ये वर्ग जो है ये आपका पिछड़ा वर्ग है। ये पिछड़े वर्ग के नाम के साथ खड़े होइए, सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़िए। और एक बात करके मैं खत्म करूंगा कि अगर हौसला नहीं होगा तो कोई फैसला नहीं होगा। सब अपने लिए लड़ेंगे, किसी का भला नहीं होगा। तो आप सब, हम सब मिलकर इस देश के सामाजिक न्याय पसंद लोग, लोकतंत्र पसंद लोग, इस देश में समतावादी मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाले, इस देश में सबको समान भाव से देखने वाले लोग एक प्रगतिशील पार्टी है कांग्रेस, उसके साथ जुड़िए और इस देश को पुनः 2024 में भारतीय जनता पार्टी से मुक्त करा करके अपने लिए अवसर की उपलब्धता और अभिव्यक्ति की आजादी को कायम रखिए। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों ने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ ध्यान लगाइएगा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, पिछड़ा वर्ग जिंदाबाद। धन्यवाद। मनोज यादव जिंदाबाद, मनोज यादव जिंदाबाद, मनोज यादव संघर्ष करो। फिनिश नहीं किया। 2 मिनट भाई। साथियों